दोस्तों, इजराइल अपनी हार से इतना बौखला गया है कि उसने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया, जिसके बाद अमेरिका भी अब सीजफायर की कई शर्तों से मुकरता हुआ दिखाई दे रहा है और अब ईरान ने इन सब का बदला लेना शुरू कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया है और चेतावनी दे दी गई है कि अगर इजराइल के हमले नहीं रुके तो ईरान वापस से इस जंग में कूद पड़ेगा। यानी कि एक दिन भी ये सीज फायर टिकता हुआ दिखाई नहीं दिया है। सीज फायर होने के कुछ घंटों बाद तक भी ईरान की तरफ से रॉकेट दागे गए थे, मिसाइलें दागी गई थी, इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले किए गए थे और ईरान में एक ड्रोन भी इजराइल का पाया गया है, जिसके साथ ही लेबनान पर भयानक अटैक इजराइल की तरफ से किया गया। इजराइल ने कहा कि वो लेबनान को इस अग्रीमेंट में नहीं मानता है और लेबनान पर वो अटैक करता हुआ दिखाई देगा। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतने भयानक अटैक किए गए हैं जिनकी तस्वीरें भी हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। एक ही दिन में 254 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं और अभी भी मलबे में से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। ये आम लोग हैं, ये हिजबुल्लाह के संगठन के नहीं बल्कि लेबनान के आम लोग थे जिन पर इजराइल ने अटैक किया और अब ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि हम लेबनान को अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और इसे सीज फायर कहीं से भी नहीं माना जाएगा। ये चीजें सीज फायर के खिलाफ है, ये बातें कही गई हैं। खबरें दिखाते हैं। सबसे पहले खबरों में क्या कुछ बताया जा रहा है वो बताते हैं। सबसे पहले तो लेबनान की तरफ से जो हमले किए गए उसको लेकर खबर सामने आई है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से कहा गया है, ट्रंप गिव्स ग्रीन लाइट टू नेतन्याहू फॉर कंटिन्यूड एट्रोसिटीज इन लेबनान। Zionist regime media outlets have revealed that US President Donald Trump has given the green light to the Israeli regime to continue its deadly aggression in Lebanon। यानी कि ट्रंप ने ही नेतन्याहू को ये कहा था कि वो लेबनान पर अटैक कर सकते हैं, जबकि अग्रीमेंट में साफ तौर से लिखा था। जो पाकिस्तान के पीएम हैं उन्होंने जब पोस्ट किया तो उसमें साफ तौर से लेबनान का नाम लिखा गया था कि सभी फ्रंट्स पर लड़ाई को रोक दिया जाएगा, हर तरफ सीज फायर होगा। लेकिन इजराइल इसे नहीं मानता है और दूसरी तरफ अब अमेरिका भी इस बात से मुकरता हुआ दिखाई दे रहा है। जेडी वैंस जो कि उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा ही बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा है, देखिए, लिखा हुआ है, द इरानियंस थॉट दैट द सीजफायर इंक्लूडेड लेबनान एंड इट जस्ट डिडंट। वी नेवर मेड दैट प्रॉमिस, वी नेवर इंडिकेटेड दैट वाज गोइंग टू बी द केस। यानी कि जेडी वैंस कह रहे हैं कि ईरानियों को लगा कि लेबनान पर हमला नहीं होगा या फिर लेबनान में भी सीज फायर होगा, लेकिन हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। जबकि जो 10 पॉइंट ईरान की तरफ से भेजे गए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने जिन 10 पॉइंट्स को एक्सेप्ट किया उसमें बकायदा लिखा हुआ था कि सब जगहों पर हमले रुकेंगे, हर तरफ सीज फायर होगा। लेकिन उसके बावजूद ये लोग अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेबनान पर अटैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो टाइम बाय करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। 14 दिनों की जो बात कही गई है सीज फायर की, इसके बाद भी जंग रुकेगी ऐसा लग नहीं रहा है और मौजूदा वक्त में इसके बाद फिर ईरान ने अपने एक्शंस लेना शुरू कर दिए और ईरान ने सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वापस से पूरी तरह से बंद कर दिया। पूरी की पूरी जंग रुकी थी इसी वजह से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए, लेकिन इजराइल की इस हरकत की वजह से ईरान वापस से आक्रामक हो चुका है और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। इसके साथ साथ में क्या कुछ लिखा गया है, क्या कुछ बताया गया है वो भी बता देते हैं। आरटी के हवाले से लिखा गया है, हॉर्मुज क्लोज्ड, नो ऑयल और गैस टैंकर्स मूविंग सिंस सीज फायर, ओनली 4 शिप्स पास्ड, ऑल ड्राई कार्गो। यानी कि हॉर्मुज बंद है, कोई भी तेल और गैस का टैंकर यहां से नहीं गया है और अभी मौजूदा वक्त में सिर्फ 4 कार्गो शिप्स यहां से गए हैं। करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा हुआ है, ईरान हैज क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अंटिल फर्दर नोटिस फॉलोइंग इजराइल्स अटैक ऑन लेबनान। इजराइल के अटैकों के चलते ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है अगले आदेश तक। इसके साथ साथ में एबीसी न्यूज के हवाले से लिखा गया है, आफ्टर अलाउइंग अ हैंडफुल ऑफ शिप्स टू पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑन वेडनेसडे, ईरान सेड इट क्लोज द स्ट्रेट, अक्यूजिंग इजराइल ऑफ वायलेटिंग द सीज फायर बाय लॉन्चिंग अ मेजर अटैक ऑन लेबनान, ईरान्स फार्स न्यूज एजेंसी रिपोर्टेड। यानी कि ईरान ने साफ कहा है कि शुरुआत में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया था, कुछ जहाज वहां से गए थे लेकिन सारे ड्राई कार्गो थे और इसके बाद ईरान ने कहा था कि क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उन्होंने माइंस बिछा के रखी हैं तो सभी जहाज़ों को आईआरजीसी के कहने पर ही उस रास्ते को अपनाना होगा, उनसे बातचीत करने के बाद ही वहां से वो निकल सकते हैं, ये बात कही थी। लेकिन जैसे ही लेबनान पर अटैक होता है तो ईरान साफ कहता है कि अब ये स्ट्रेट वापस से बंद है और फिर से
फिर से स्टॉक मार्केट्स धराशायी हो रहे हैं, फिर से तेल के दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जंग खत्म नहीं हुई है। सीज फायर के बावजूद जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा नाजुक लगातार बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा आरटी के हवाले से बताया गया है कि कैसे लेबनान पर अटैक हुआ है। लिखा है 254 किल्ड, 1K इंजर्ड इन इजरायली रेड्स अक्रॉस लेबनान एंड बेरत येस्टरडे। लेबनीज सिविल डिफेंस primarily टोल्स 160 बॉम्ब्स हिट 100 टारगेट्स इन अंडर अ मिनट। 1 मिनट के अंदर 160 बॉम्ब 100 जगहों पर मारे गए हैं, जिसके बाद 254 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। 1000 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेबनान और बेरत के इलाके में भयानक अटैक इजराइल की तरफ से ये किया गया है और ये अटैक असल में इजराइल की बौखलाहट को दिखा रहे हैं। ये अटैक दिखा रहे हैं कि कैसे ईरान ने इजराइल को पस्त कर दिया था और अब क्योंकि वो ईरान पर अटैक नहीं कर सकता, ईरान पर अगर अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है कि ईरान फिर से उसी तरीके से जवाब देगा जैसा कि वो 40 दिन की जंग में देता आया है। इस वजह से अब इजराइल अपना गुस्सा लेबनान पर निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पे मौजूद जो हिजबुल्लाह संगठन है उस पर निकालता हुआ दिखाई दे रहा है और हिजबुल्लाह की तरफ से भी 100 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। इसकी भी बाकायदा खबर सामने आई है और यही बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा रॉकेट हिजबुल्लाह की तरफ से भी दागे गए हैं और ये बताया गया है कि अभी वहां पर सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। इसके साथ साथ में जो स्टेटमेंट है एक जारी हुआ है एमबी गालिबाफ जो कि स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, ईरान की पार्लियामेंट के, उन्होंने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि अब तक 10 में से 3 शर्तों का वायलेशन हो चुका है, उल्लंघन हो चुका है। 3 शर्तें तोड़ी जा चुकी हैं जो कि सीज फायर के पॉइंट्स को पूरी तरह से निराधार बना रही हैं। और इसके बाद फिर IRGC से जुड़े लोगों के पोस्ट आते हैं और ये बताया जाता है कि अभी तैयारी की जा रही है और आने वाले वक्त में कुछ और बड़ा भी हो सकता है। सबसे पहले एमबी गालिबाफ का स्टेटमेंट हम आपको बता देते हैं। उन्होंने एक पोस्ट करते हुए इस बात को कहा है कि कैसे लगातार 3 शर्तों का अब तक उल्लंघन किया जा चुका है और इसमें बताया गया है कि लेबनान में संघर्ष विराम यानी कि सीज़फायर से संबंधित 10 सूत्री प्रस्ताव की पहली शर्त का पालन नहीं किया गया। एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसका जिक्र प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी स्पष्ट रूप से किया था, जिसे लेबनान और अन्य क्षेत्रों सहित हर जगह तत्काल प्रभाव से लागू होने वाला संघर्ष विराम था। इसके अलावा ईरान के हवाई क्षेत्र में एक ड्रोन पाया गया है, हरमीज ड्रोन है, जिसे ईरान ने मार गिराया। फार्स के इलाके में ये पाया गया था और इसके अलावा ईरान के संवर्धन के अधिकार से इनकार, जिसे इस ढांचे की 6ठी शर्त में शामिल किया गया था। इसके आगे उन्होंने लिखा, वही बातचीत के लिए व्यवहारिक आधार जिस पर बातचीत होनी थी, बातचीत शुरू होने से पहले ही खुले तौर पर और स्पष्ट रूप से उल्लंघन का शिकार हो गई है। ऐसी स्थिति में द्विपक्षीय संघर्ष विराम या बातचीत करना तर्क संगत नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी भी तरीके के सीज फायर को मानना पूरी तरह से औचित्य से अलग है, यानी कि ये सीज फायर किसी भी तरह से पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 3 चीज़ों का उल्लंघन किया गया है। पहला तो ये कि लेबनान पर अटैक हुए, जबकि साफ तौर से कहा गया था कि लेबनान पर अटैक नहीं होने चाहिए, लेबनान पर भी सीज फायर होना चाहिए, लेकिन इजराइल ने इस बात को नहीं माना, वायलेशन वहां पर किया। दूसरी शर्त ये थी कि कहा गया था साफ तौर से कि ईरान पर कोई अटैक नहीं होगा, लेकिन फिर भी ईरान में एक ड्रोन पाया गया जो कि इजराइल की तरफ से लॉन्च किया गया था। तीसरी शर्त जिसका उल्लंघन किया गया है वो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट का। अपने 6ठे क्लॉज में जब ईरान ने 10 पॉइंट दिए तो उनमें से 6ठे पॉइंट में इस बात को लिखा गया था कि ईरान अपने न्यूक्लियर का एनरिचमेंट करेगा, इसको मान्यता मिलनी चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को माना था कि सारे 10 पॉइंट को हम कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट करते हैं और अपने पोस्ट में लिखते हैं कि कोई भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं होगा, नो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कहते हुए वो आगे कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हम लोग बैठकर बहुत पैसा कमाएंगे और हमारे जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर रहेंगी, हम वहाँ पर निगरानी करेंगे। ऐसी बातें डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर कहते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर सीधा सीधा जो अग्रीमेंट था उसका उल्लंघन होता हुआ नजर आया है। 10 पॉइंट का सीधे उल्लंघन किया गया है। और इसके बाद फिर सैयद अब्बास ज़राक्ची का पोस्ट आता है और उन्होंने अपने पोस्ट में जो चीज़ें कही हैं वो बता रही है कि ये जंग अभी रुकने वाली नहीं है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम की शर्तें स्पष्ट और साफ हैं। अमेरिका को इनमें से एक चुनना होगा, या तो संघर्ष विराम या फिर इजराइल के जरिए युद्ध जारी रखना। वो दोनों एक साथ नहीं कर सकता। पूरी दुनिया लेबनान में हो रहे नरसंहारों को देख रही है। अब गेंद अमेरिका के पाले में है और दुनिया ये देख रही है कि क्या वो अपनी प्रतिबद्धताओं पर अमल करेंगे या फिर नहीं करेंगे। साफ तौर से यहाँ पर सैयद अब्बास ज़राक्ची ने इस बात को कह दिया है कि अगर लेबनान पर हमले इसी तरीके से जारी रहेंगे तो अब अमेरिका को ये सोचना होगा कि वो इस जंग को कैसे रोकेगा, क्योंकि वो दोनों चीजें चूज नहीं कर सकता। या तो वो युद्ध चूज करे या फिर सीज फायर चूज करे।
ऐसे में ये सीज फायर किसी भी काम का दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं से भी ये द्विपक्षीय सीज फायर लोगों की जान लेता हुआ ही नजर आ रहा है। अभी भी मौजूदा वक्त में भी लेबनान में जिन लोगों की जान गई है वो आम लोग थे, वो कोई हिजबुल्लाह के संगठन के लोग नहीं थे जिनसे इजराइल लड़ रहा हो, वो आम लोग थे जिनके ऊपर ताबड़तोड़ बमबारी की गई इजराइल की तरफ से। लेकिन इसके बावजूद दुनिया शांत है, दुनिया कुछ नहीं कह रही है और पूरी दुनिया ये भी देख रही है कि कैसे इजराइल के हमलों को हर कोई जस्टिफाई कर देता है, लेकिन अगर रिटेलिएटरी अटैक होता है तो उस पर सब चुप्पी साध लेते हैं, उस पर सब बोलने के लिए तुरंत आ जाते हैं कि ये अटैक मानवता के खिलाफ था या फिर बाकी सारी चीज़ें बोली जाती है। लेकिन जब इजराइल अटैक करता है, घरों पर अटैक करता है, लोगों को मारता है, तो कोई कुछ नहीं कहता है। इसके बाद IRGC की तरफ से एक पोस्ट आया और ये पोस्ट बता रहा है कि अभी संघर्ष विराम को लेकर स्थिति असमंजस में है। IRGC की तरफ से लिखा गया, वी विल फुलफिल आवर ड्यूटी टुवर्ड्स लेबनान एंड रिस्पॉन्ड टू द एग्रेसर मेकिंग देम रिग्रेटेड। यानी कि हम लेबनान के साथ खड़े हैं और लेबनान को लेकर हमारी जो ड्यूटी है वो हम निभाते हुए दिखाई देंगे और जो अग्रेसर्स हैं, जो हमला करने वाले हैं, उनको हम मज़ा चखाएंगे, उनको हम ये बताएंगे कि वो इस चीज़ का रिग्रेट करें। इसके साथ में ही जो ईरान की नेशनल सिक्योरिटी के हेड हैं उन्होंने भी एक पोस्ट किया और लिखा कि वंस अगेन यू हैव शोन दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सीज फायर एंड ओनली फायर विल ब्रिंग यू टू योर सेंसेस। यानी कि तुम्हें सीज फायर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, एक बार तुमने ये बात दिखा दी है फिर से, और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आग का मतलब पता है अपने वापस से सेंसेस में आने के लिए। सो यू मस्ट वेट फॉर इट। यानी कि तुम इसका अब इंतज़ार करो कि कैसे ईरान वापस से भयानक हमले कर सकता है और ये बता सकता है कि मौजूदा वक्त में स्थितियां ठीक नहीं होंगी। और मौजूदा वक्त में जिस तरह से अब 10 तारीख को बातचीत होनी है इस्लामाबाद में, इसको लेकर ईरान ने कहा है कि वो बातचीत करने के लिए एमबी गालिबाफ और अब्बास अरागची को भेजेंगे। अब वहाँ पर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो 10 पॉइंट हैं इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा का पूरा नेगोशिएशन होना है। लेकिन नेगोशिएशन शुरू होने से पहले ही इतने सारे वायलेशन हो चुके हैं, तो अगर नेगोशिएशन नहीं हुआ ठीक से तो 2 से 3 दिन के अंदर वापस से एक बड़ी जंग मिडिल ईस्ट में देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मैं हूं महिमा। नमस्कार।